माँ, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना माँ। यह कहानी है गोरखपुर नामक गांव की, जहां रचना अपने बेटे आकाश के साथ रहती थी। गरीब रचना अपनी ही जेठानी रागिनी के यहाँ झाड़ू, पोछा और खाना बनाने का काम किया करती थी। उसके पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। रचना का बेटा आकाश 10वीं की परीक्षा देने वाला है, जो कि पढ़ाई में काफी होशियार है और पूरी मेहनत के साथ वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है। वहीं दूसरी ओर रागिनी का बेटा दक्ष भी 10वीं की परीक्षा देने वाला है, पर वो तो दिन भर लैपटॉप में लगा रहता है और अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं सुनता है। बेटा, तुम पूरा दिन मोबाइल देखते रहते हो और तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा भी पास आ रही है। तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे हो पाओगे? अरे मम्मी पापा, पढ़ने से क्या ही होगा। आजकल तो बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाता है, तो पढ़ने से क्या फायदा। बेटे की बात सुनकर संजय और रागिनी हैरान हो जाते हैं और अब उनके मुंह में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर आकाश दिन भर बहुत मेहनत से पढ़ता है। माँ, मुझे ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेनी है, इसलिए मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो अच्छा रहता माँ। बिना मोबाइल के मैं कैसे पढ़ूंगा? और मैं 10वीं की परीक्षा देने वाला हूँ, तो मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा, हम कहाँ से लाएंगे मोबाइल? जब मुझे इस महीने की पगार मिल जाएगी तो मैं तेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद लूंगी। बेटा, अभी तू जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर। ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो मुझे ज़्यादा पढ़ना है। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। मैंने एक बार कहा ना कि जब पगार मिल जाएगी तब ले लेना। अगले ही दिन रचना रागिनी के घर काम करने जाती है। सारा काम खत्म करके वो मालकिन के पास जाती है और बोलती है, मालकिन, मैं कह रही थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर मेरी पगार पहले मिल जाती तो अच्छा होता। क्या कहा तुमने? कुछ पैसों की ज़रूरत है? अरे ओ रचना, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? कुछ सोचा समझा नहीं, बस मुंह उठाकर चली आई पैसे मांगने। देखो रचना, पगार तो तुम्हें महीने के अंत में ही मिलेगी। और क्या तुम लोगों की आदत हो गई है बीच बीच में पैसे मांगने की? काम करना है तो करो, वरना मैं कोई और काम वाली ढूंढ लूंगी। अरे नहीं मालकिन, मैंने ऐसा कब कहा? वो बात ये है कि मेरा बेटा आकाश ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मांग लूँ। आप मुझे थोड़े पैसे दे देती तो अच्छा होता। बदले में आप इस महीने की पगार काट लेना। अच्छा, तो ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेनी है तुम्हें? चाहे तुम्हें बुरा लगे, लेकिन सच बोलने में कोई ऐतराज़ नहीं। तुम इतनी मेहनत से 2 पैसे कमाती हो, उन पैसों को अगर तुम अपने भविष्य के लिए जोड़ो तो तुम्हारे काम आएगा। क्या ज़रूरत है आकाश को ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ने की? इतना पढ़ लिख कर वो क्या ही कर लेगा बड़े होकर? करनी तो उसने मजदूरी ही है, तो क्या फ़ायदा इतना पढ़ाने लिखाने का? मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। पैसे खर्च करने से अच्छा है कि तुम अपने बेटे को हमारे यहाँ काम पर लगा दो, इससे तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाएगी। मालकिन, शायद आप सही कह रही हैं। ये सब हमारे नसीब की बात नहीं है। रचना वहां से चली जाती है। अगली सुबह रचना आकाश के स्कूल पहुंच जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी, बोलिए। वो मैं कह रही थी कि मेरा बेटा आकाश है ना, वो आगे पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए आप उसका नाम रजिस्टर से हटवा दीजिए। ऐसे कैसे पढ़ना नहीं चाहता? क्या आपको पता है, आपके बेटे ने मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लिए हैं। हिंदी और इंग्लिश में भी उसने अच्छे नंबर लिए हैं। पूरे स्कूल में उसने टॉप किया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो भविष्य में भी कुछ बड़ा करेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? पर आकाश ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। के बाद रचना स्कूल से निकलकर अपने घर की ओर चली जाती है। उसे कुछ याद आता है और फिर वो अपनी पुरानी अलमारी को खोलती है, जहां पर 2 सोने के कंगन रखे थे।
रचना कंगन उठाती है। ये इनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। काम करती हूँ, इनको बेच देती हूँ, इससे कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। ये बेच के मैं अपने बेटे को ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन करा लेती हूँ। वैसे भी ये मेरे किस काम के। और बाजार जाकर उन्हें बेच देती है और उसके बदले में अपने बेटे को ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन करा लेती है। आकाश को अब पढ़ने में थोड़ा आसान हुआ। वो इसी मेहनत से पढ़ने लगा और जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसने अच्छे नंबर लाकर पूरे गांव का नाम रोशन किया। इसीलिए स्कूल की तरफ से उसे 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। पर यह बात जब रागिनी को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा फेल हो गया था। हिम्मत तो देखो उस औरत की। मेरे लाख मना करने पर भी उसने अपने बेटे को ऑनलाइन क्लास में एडमिशन दिलवा दी, और तो और उसके बेटे ने टॉप भी कर दिया। और एक मेरा नालायक बेटा है जो 10वीं में ही फेल हो गया। मेरा अपमान करके उसे बहुत खुशी हो रही होगी। तुझ नालायक को भी बोला था थोड़ा पढ़ ले, पर तुमसे तो पढ़ा नहीं गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और आकाश ने 10वीं पास कर अब 12वीं की परीक्षा दी। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो फिर से उसने टॉप किया। जब वो रिजल्ट लेकर अपने घर आने लगा तो उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना माँ। उसकी माँ को कुछ हो ना जाए, वो अपनी माँ को तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत अभी कैसी है? देखो, अभी तो इलाज चल रहा है, हालत बहुत गंभीर है। माँ के इलाज के लिए तुम्हें काउंटर पर 1 लाख जमा करवाने होंगे, तभी आगे जाकर तुम्हारी माँ का इलाज हो पाएगा। 1 लाख? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? माँ का इलाज करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो कुछ काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, पर कहीं पर भी उसे काम नहीं मिला। यहाँ तक कि वो अपने चाचा चाची के पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया। आकाश मन ही मन उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने स्कूल के प्रिंसिपल से होती है। सर, आप यहाँ? प्रणाम। अरे आकाश, कैसे हो बेटा? हाँ, मैं थोड़े पास वाले गांव की तरफ जा रहा हूँ। रिटायर्ड होने के बाद घर पर मन ही नहीं लगता, तो सोचा वहां होकर आऊं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है बेटा? आकाश प्रिंसिपल को सारी बात बताता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर सर, आप तो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, आप मेरी मदद कैसे कर पाओगे? तो क्या हुआ? तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे काम आ सकूं। चलो साथ में मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं। उसके बाद वो एक बड़ा सा पोस्टर बनाते हैं जिसमें लिखा होता है कि मेरी माँ की जिंदगी बचाओ और मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। फिर वो दोनों गांव जाकर लोगों से पैसे इकट्ठा करने लगे। ऐसे ही वो 2-4 गांव में घूमते हैं और कुछ ही देर बाद वो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आकाश बेटा, इसमें एहसान वाली क्या बात है? अब अस्पताल जाओ और वहां पर ये पैसे जमा करवा दो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद आकाश अस्पताल जाकर अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करवा देता है। डॉक्टर साहब, अब मेरी माँ की तबीयत कैसी है? आकाश बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो, पर याद रखना अभी तुम्हें उनकी ज्यादा देखभाल करनी होगी।
माँ, आप क्या कर रही हो? डॉक्टर ने आपको अभी आराम करने के लिए कहा है। नहीं बेटा, मालकिन गुस्सा हो जाएगी। मुझे काम पर जाना है। आप आराम करो अब। आपकी जगह मैं काम करूँगा। मैं काम पर जाता हूँ माँ। अरे बेटा, तुझे अभी पढ़ना है। तुझे आगे जाकर बहुत कुछ करना है। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब तेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि आकाश की पढ़ाई मत छुड़वाओ। वो पढ़ाई में सबसे होशियार है और आगे चलकर एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। बस करो माँ, हमारी किस्मत यही है। जब किस्मत ही साथ ना दे तो मैं और पढ़कर क्या ही करूँगा। अब मेरे नसीब में यही है। उसके बाद आकाश अपना उदास सा चेहरा लेकर काम करने के लिए चला जाता है। एक दिन जब वो घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी कुछ इंजीनियर को डांट रहा था। वो सारे इंजीनियर डर के मारे चुपचाप खड़े रहते हैं। कुछ ही देर तक वो ध्यान से देखने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। फिर जब रात होती है, आकाश बिना सोए पूरी रात आईएएस ऑफिसर के बारे में सोचता रहता है। उसे आईएएस बनने का और जनता की सेवा करने का बड़ा ही शौक था। अगले दिन वो फिर काम करने के लिए निकल जाता है। वो काम तो कर रहा था, पर उसका ध्यान काम पर नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर पर था। अब उसने तय कर लिया कि वो आईएएस का पेपर देगा। वो दिन को काम करता और रात को पढ़ाई करता। और एक दिन उसको कॉल आती है और उसे पता चलता है कि आज उसका इंटरव्यू है। आज मेरा इंटरव्यू है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। आकाश इंटरव्यू देने जाता है। उसे जब पूछा जाता है कि आखिरकार इस पूरी मेहनत के पीछे तुम्हारे साथ कौन है, तो वो बताता है, इसकी एक ही वजह है, वो है मेरी माँ। वही मेरे लिए सब कुछ है। वही मेरी प्रेरणा है। अगर वो ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। ये सब उनकी दुआओं का असर है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये सब मेरी माँ की मेहनत, उनका त्याग और उनका विश्वास शामिल है। इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है तो आकाश अपने घर आ जाता है और माँ को सारी बात बताता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाता है और आकाश का आईएएस बनने में सिलेक्शन हो जाता है। नौकरी की खबर सुनकर माँ की आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसके सारे सपने अब सच होने वाले हैं। जब आकाश आईएएस की पोशाक पहनकर अपने घर आता है तो रचना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मुझे तुम पर गर्व है। अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते। एक समय था जब उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता था, पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं होती थी और ना ही किसी ने उसकी मदद की। और आज उसकी मेहनत रंग लाई। उसने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। माँ की दुआ और बेटे का जुनून जब साथ हो तो किस्मत भी झुक जाती है। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।